देखते हैं, ये भी पढ़े थे। किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है एसिड में, ये भी पढ़े थे। शायद कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट कैसे बनता है। अब जरा एक कंपाउंड यहाँ पर यदि मैं लिख दूं थोड़ी देर के लिए, ये H3PO4, हम लोग ये सोचते हैं कि इस H3PO4 से H3PO4, इस H3PO4 से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सब नॉन मेटल है। इसका मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। पॉइंट नंबर 2, जिस मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट के एटम का संख्या कम रखते हैं उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। सेंट्रल एटम, बीच वाला। इस सेंट्रल एटम को यहां पर हम लोगों ने लिख दिया P, सेंट्रल एटम। और जब कभी भी P का कोई एसिड होगा तो ये डबल बॉन्ड O से ये जुड़ा हुआ रहेगा। बाकी बचता है 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन को यहां जोड़ दिया जाएगा और प्रत्येक ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से, इस तरह से यदि लिखा जाए इस फॉर्मूला, तो इसको हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि ये H3PO4 लिख दिया, एक पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? फास्फोरिक एसिड। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कंपाउंड में व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड है। क्या जवाब दीजिएगा? ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन फास्फोरिक एसिड। तो बोलेंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसी को क्वेश्चन बनाएंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ OH बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। कहेगा कि इस मॉलिक्यूल में O और H के बीच कितने बॉन्ड हैं, O और H के बीच, O और H के बीच। यहाँ पर एक O और H के बीच यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक O और H के बीच बोलता है तो एक ही बॉन्ड है O और H के बीच। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच तो एक ही बॉन्ड है। यह यदि संख्या कहेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ OH बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, तब बोलेंगे 3। एंड ये कहेगा कि O और H के बीच कितना बॉन्ड है, तो 1। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, कैसे सोचना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं बोल दिया। O और H के बीच कितने बॉन्ड है नहीं, OH बॉन्ड कितने हैं यदि पूछेगा, OH बॉन्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स, O और H बॉन्ड्स कितना है, 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ O एंड H बॉन्ड, दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन O एंड H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड हैं, दैट इज 1। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितना है, 3। एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर यदि किसी 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। नाम सुना है? सिग्मा बॉन्ड। एक ही बॉन्ड है कोवेलेंट। तो आज यदि 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। सुना है? ये पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि 2 एटम्स के बीच
एक ही बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को सिग्मा और दूसरे को पाई कहा जाता है, किसी को सिग्मा किसी को पाई मानिए। यदि आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 7। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गिने को, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो ये नहीं याद रखना है, इसलिए सोचना है कि काउंट करके देख लेना है कि कहाँ कहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है। पूछेगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें पाई बॉन्ड का संख्या है 1, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसी में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा पाई नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा जरा बतलाइए कि इसमें मेटल एटम्स है कि नहीं है? 0, कोई मेटल इसमें, सभी के सभी नॉन मेटल। तीसरा पॉइंट, अच्छा एक बात बतलाइए, ये क्वेश्चन, यह हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सो एसिड है? ऑक्सो एसिड। ये क्वेश्चन रहेगा, इट इज एन ऑक्सो एसिड। फिर ये पूछेगा क्वेश्चन के बारे में बताइए, ये तो ऑक्सो एसिड हो गया, यह एसिड मोनोप्रोटिक है कि डाइप्रोटिक कि ट्राइप्रोटिक? ट्राइप्रोटिक, या इसको हम ट्राइबेसिक कहेंगे? इट इज ट्राइबेसिक एसिड, इट इज ट्राइबेसिक एसिड। अच्छा एक बात बताइए, यह वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? है ना? ये तो बस 4 - 3 = 1, दैट इज वीक एसिड, इट इज वीक एसिड। बहुत सारा कैरेक्टर आप इसके बारे में जानते हैं, और इसी को क्वेश्चन के रूप में वो लिखेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। उधर हो क्या? पीछे से पीछे बढ़ाते जाइए, पीछे सबका हो गया साइन, बढ़ाते जाइए। हाँ तो देखिए यहाँ पर इट इज वीक एसिड। फिर से बोला अभी, देखो इसको कहा ऑक्सो एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, वह वीक एसिड है। यहाँ पर क्या यह ऑर्गेनिक एसिड है या नहीं? यह कार्बोक्सिलिक एसिड है? बोलेंगे नहीं, इसमें COOH ग्रुप नहीं है, इसीलिए यह कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इट इज ए मिनरल एसिड, यह एक मिनरल एसिड है यहाँ पर। तो देखिए इससे बहुत सारा कैरेक्टर आपके सामने आया। H3PO4 में कहा इसमें सर कोई मेटल एटम नहीं है। दूसरा बोला सर इसमें किसी भी प्रकार का आयनिक बॉन्ड नहीं है। तीसरा पॉइंट कहा इसमें सर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर यदि इसको हम लोग रिएक्शन सर करा दें, यहाँ पर जरा सा सोचिएगा, NaOH से, तो यहाँ H3PO4 का रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? सोच के देखिए, जितना सर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा उतना OH के साथ H2O बना लेगा। इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है? 3, उसी को ना एसिडिटी बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, अतः इसको 3 OH चाहिए 3 H2O बनाने के लिए। अतः यहाँ पर लिख देंगे सर ये, और Na3PO4 मॉलिक्यूल बनाएगा प्लस 3H2O, अर्थात ये इसमें इसको बोलेंगे हम लोग एसिड, इसको क्या बोलेंगे? बेस, और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट, और इसको वाटर। ये रिएक्शन भी हो सकता है। अब आप देखिए
हम लोगों को एक कैरेक्टर, एक कंपाउंड सामने आया, उसका इतना सारा कैरेक्टर हम लोग बतला सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड करना है। बात समझ गए? चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद